तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान की फाइट शुरू हो जाती है हुआंग टियान से। अभी जियान जो एक फिनिक्स क्लैन का वैसल रेस वाला क्लैन है, यानी कि टियान फेंग क्लैन, ये वहां पर रहता है। अब आगे, अब जियान ने से फाइट करने के लिए रुकता नहीं है और तुरंत ही 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। हुआंग टियान भी फील करता है इस अटैक के कारण इसके बॉडी पर जो पड़ने वाला प्रेशर है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ये तुरंत ही अपना जो फिनिक्स शैडो रहता है उसे कंडेंस करने लगता है। उसके बॉडी से भी फियरी रेड फ्लेम बाहर आने लगते हैं। पर जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था मानो इसके फिनिक्स शैडो पावर को भी इग्नोर करते हुए इसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। पर हुआंग टियान भी अपने इस फिनिक्स शैडो के कारण और इसके बॉडी का जो प्रेशर रहता है जियान के इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंप्लीटली नलीफाई कर देता है। पर फिर भी इसकी बॉडी पर कई सारे यानी हुआंग टियान के बॉडी पर स्कार्स वगैरह आ चुके थे। अगर जियान इसमें अपने एंग्री बुद्धा लोटस में फ्लेम पैटर्न को यूज करता, होली पैटर्न को, तो ये इसको आराम से गिरा सकता था। अब जियान कहता है फिर अब मेरी सेकंड नंबर ट्रिक की बारी। इसके बॉडी से समय मानो ड्रैगन फ्लेम्स मतलब ड्रैगन पावर बाहर निकलने लगता है। बॉडी पर इसके ड्रैगन स्केल्स वो ब्लू कलर वाले बागजिया ड्रैगन किंग के आ जाते हैं। ये देख करके हुआंग टियान का भी चेहरा एक बार को अगली हो जाता है। अब जियान के ड्रैगन बॉडी को देखकर ये भी अपने हेवनली फिनिक्स बॉडी को समन करता है। जियान इस समय अपने ड्रैगन को ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रैगन क्लॉ अटैक रहता है 5th नंबर वाला, उसे कंडेंस करना शुरू कर देता है। हुआंग टियान भी समझ जाता है और ये अपना पावरफुल अटैक फिनिक्स रोर यानी कि फिनिक्स की दहाड़ ये वाला अटैक यूज करता है। अब ये जो अटैक था हुआंग टियान का ये एक सोल अटैक था, पर जियान का क्योंकि सोल पावर अलग लेवल पर है तो ये आराम से इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। और इसका ड्रैगन क्लॉ अटैक जिसमें कि होली फ्लेम का भी पावर था हुआंग टियान की तरफ बढ़ने लगता है। जहां से भी जियान का ये ड्रैगन क्लॉ अटैक जाता था वहां का स्पेस ही कोलैप्स कर जाते थे। और इसका जो ये फैंटम फिनिक्स का पावर था इसमें भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर में हुआंग टियान शायद गिर भी जाता था मर के, पर तुरंत ही जो डेप्यूटी लीडर थी फेंग लुआन ये बीच में आ जाती है और जियान के अटैक को ब्लॉक कर देती हैं। हुआंग टियान भी मान लेता कि ये हार चुका है। अब डिसाइड हो चुका था वो जो फॉरबिडन एरिया है कियांग नायो क्लैन वाला, वहां पर जियान जाएगा। अब जूनियर चिंतित थे क्योंकि वहां पर जो जुआन नायो क्लैन का बंदा था गार्जियन, उसका रैंक 3 स्टार इनकारनेशन पर था। पर जियान जूनियर से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फेंग लुआन जो रहते हैं जियान को एक मैप देती है उस फॉरबिडन एरिया का, उसे कहा जाता है आइस एंड फायर अंडरग्राउंड पैलेस। अब इधर जियान जो रहता है लंबे समय के बाद अपने डाउकी को भी रिकवर कर लिया रहता है। तो इस ट्रिप में जियान जूनियर को लेकर नहीं जाना चाहता था, पर जो फेंग लुआन रहती है वो जियान से कहती है क्योंकि वहां पर वही डिवाइन वेपन है जो कि इस लड़की से जुड़ा हुआ है, तो क्रिटिकल मोमेंट पे ये काम आ सकती है। फेंग लुआन यहाँ पर एक वॉइड खोलती है और ये जियान से कहती तुम्हारे पास 3 दिन है। बाकी जो जुआन मायो क्लैन के ट्रिपल रैंक रिनकारनेशन जो भी ऊपर के बंदे हैं मैं इन 3 दिनों तक उन्हें संभाल सकती हूँ, उसके बाद नहीं। जियान और जुनेर फाइनल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, पर 5th एल्डर थोड़ा चिंतित रहती है। फेंग लुआन इन्हें समझाती है कि अब जो भी होगा अब इनका ये फेट है। अब जियान वगैरह फाइनली इस पावर ऑफ आइस एंड फायर स्पेस में आ चुके थे। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और आगे जाने के लिए कई सारे रास्ते थे। अब जियान इसमें जुनेर से पूछता है क्या तुम उस डिवाइन वेपन को फील कर पा रही हो? ये कहती शायद हम उससे अभी भी काफी दूर हैं, इसलिए मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। अब इनके पास क्योंकि मैप था तो ये धीरे धीरे वो जो फायर एंड आइस पैलेस था उसके एंट्रांस की तरफ मूव करने लगते हैं। आगे जाते जाते इनको एक नदी टाइप कुछ मिलता है और वहां पर थोड़ी दूर में ही एक फ्लेम जल रहा था। इसे देख के ये दोनों भी एक बार को भयभीत हो जाते हैं। जियान फील करता है यहाँ पर कुछ तो हिडन ऑराज हैं, मतलब ये जगह जहाँ पर ये लोग आए हैं ये सही जगह है। और इस समय इसका जो रिनकारनेशन सेल था जुनेर का वो भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। अब यहाँ पर कहीं ज्यादा कोल्ड मात्रा में ऑरा थी, तो जियान अपने होली फ्लेम से फिलहाल खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। इतना ज्यादा था कि ये इसे एक बर्फ की मूर्ति भी बना सकता था। अब जियान इस नदी के ऊपर धीरे धीरे चलने लगता है। इसके पीछे पीछे जुनेर भी आ रही थी। तभी उस समय वो जो डार्क वर्ड स्पेस था ये ट्रेम्बल करने लगता है और यहाँ पर जो नदी की धाराएं थी ये ऊपर की तरफ उफान लेने लगती हैं। और एक बीस्ट मानो जो सो रहा हो जाग जाता है और ये कहता है क्या ये मेरे मास्टर का स्मेल है। और इस बीस्ट के बॉडी पर भी गोल्डन फ्लेम को साफ देखा जा सकता था। अब यहाँ पर ये जो लेक था इसमें बर्फ की चादरें बन गई थी। हालांकि इस बर्फ के ऊपर एक रेड फ्लेम दिख रहा था, फिर भी मानो ये बर्फ को गला ना पा रहा हो। और इस तालाब के बीच में एक मानो क्रिएचर इस समय देखा जा सकता था और इस विश की बॉडी से गोल्डन फ्लेम्स निकल रहे थे, पर इसकी बॉडी को किसी आइस बैरियर शील्ड द्वारा बांधा गया था और सप्रेस किया गया था। अभी जो जाइगेंटिक विश था क्योंकि जियान और जूनियर आ रहे थे, ये इनकी तरफ देखता और कहता है तुम कौन हो? खास करके जूनियर की तरफ ये देख रहा था। अब यहाँ पर आते ही जियान भी थोड़ा प्रेशर फील करता है और ये अपने सोल पावर से फिलहाल से नलीफाई करने लगता है। अब जियान इस विश की तरफ देखता और कहता है सीनियर हम यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं। पर जियान एक चीज तो समझ जाता है इतना आसानी से अगर यहाँ पर ये पहुंच गया मतलब कोई तो पहले से यहाँ पर है। और ये जो 5 लेग्ड गोल्डन क्रो था ये कहता है मतलब मेरे मास्टर मरे नहीं है, इस बार तो मैं फिनिक्स क्लैन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब ये जो 5 लेग्ड क्रो के गोल्डन एनर्जी रहती है ये जूनियर के रिनकारनेशन मार्क से टकराती और इसमें एब्जॉर्ब हो जाती थोड़ी बहुत। अब जूनियर जो रहती है इसकी बातों को समझ जाती है और ये जो 5 लेवल गोल्डन क्रो था इसका भी स्ट्रेंथ माना जा सकता है 5 लेवल रिनकारनेशन में। और यही होली फ्लेम का गोल्डन होली फ्लेम का स्पिरिट भी था और एक डिवाइन वेपन भी था साथ में।
गोल्डन क्रो इससे कहता जूनियर से, मुझे मालूम है तुम लोग मुझे बचाने आए हो और यहाँ पर गार्जियन भी है और इन लोगों ने मुझे सप्रेस करके रखा है। यहाँ पर जियान फील करता है एक वॉइड खुलता है और एक ग्रे रोब फिगर यहाँ पर फाइनली प्रकट होते हैं। जैसे ही आते हैं यहाँ पर मानो जियान के बॉडी का जो ब्लड भी है वो सॉलिडिफाई हो गया हो। इनका नाम था जुआन ये। इनके बॉडी पर रेड फ्लेम को साफ देखा जा सकता था। ये भी वही मिस्टीरियस बर्ड क्लैन या जुआन नायो क्लैन के हैं। इन्हें देखते ही ये जो गोल्डन क्रो थे 5 लेग्ड वाले काफी गुस्से में थे और ये बोलते हैं इस बार कौन जीतेगा ये हम देख लेंगे। जुआन ये देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये लड़की इसके पास लॉर्ड 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड का रिनकार्नेशन सील है। इस बार तो मुझे काफी ज्यादा सफलता मिल गई है। अब इधर गोल्डन क्रो भी अपने बॉडी से गोल्डन फ्लेम को निकालने लगते हैं। ये कितना भी कोशिश करते हैं पर उस बर्फ की बेड़ियों से फिलहाल भी अपने को आजाद नहीं करवा पा रहे थे। फिर भी अपने गोल्डन फ्लेम से जुआनी की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। जुआनी भी कहाँ रुकने वाला था। ये अपने रेड फ्लेम से एक वॉर्टेक्स ऑफ फ्लेम बनाता है और ये इसे आराम से सप्रेस कर देता है। हालांकि अपने 5 क्रो जो थे उनका स्ट्रेंथ तो 5 स्टार रिनकार्नेशन पर था पर इस केज में यानी आइस एंड फायर प्लेस में इनका जो ऑरा था काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका था और वैसे भी ये 10,000 वर्षों से यहाँ पर सील्ड थे। ये जो ग्रे ओल्ड मैन थे यानी जुआनी ये भी किसी प्रकार से इस गोल्डन क्रो को जीतना चाहते थे पर आज तक ये इसे हरा नहीं पाए थे। नहीं तो ये डिवाइन टूल इनका हो जाता। पर जब जूनियर को ये देखते हैं कि इसके पास रिनकार्नेशन सील है तो इनको भी एक उम्मीद जाग जाती है और इसके बाद ये आराम से फिनिक्स क्लैन में एंटर कर सकते हैं और उनका जो सीक्रेट टेक्निक है इस डिवाइन टूल के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते थे। अब जियान इस समय जूनियर से पूछता है। ये कहती इसको 5 मिनट और लगेगा। अब जियान तैयार हो जाता है अपने सोल पावर को रिलीज करता है। इसकी बॉडी से इसका हरे रंग का होली फ्लेम भी बाहर निकलने लगता है। अब जियान के पास एक मिस्टीरियस पावर भी आ चुका था। ये अपने होली फ्लेम से ग्लेज सैक्रेड विंग्स भी बना सकता था। अब जुआन जब जियान की तरफ देखता तो कहता है मास्टर ऑफ होली फ्लेम तुम भी अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो जाना क्यों है। जियान को इतना ज्यादा काम देख के जुआन गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल पाम अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। इस दौरान इसकी बॉडी से एक रेड फेदर निकलता है जो जियान को फिलहाल ब्लॉक कर रहा था। जियान की बॉडी से भी इसके बाक्सिया ड्रैगन किंग के स्केल्स बाहर निकलने लगते हैं और जुआनी का अटैक आके जियान से टकराता है। हालांकि जियान को कुछ खास होता नहीं है पर इस दौरान ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। अब इधर जियान जूनियर को प्रोटेक्ट कर रहा था। जूनियर के बॉडी से भी गोल्डन फ्लेम निकलने लगे थे। जुआन ये समझ जाता है कि जियान करना क्या चाहता है। ये तुरंत ही जियान पर फिर से एक पाम अटैक स्लैप कर देता है। उसके बाद ये तुरंत ही पावरफुल अपने स्पीड से 5 लेग जो गोल्डन क्रो थे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जियान कहता है मेरे रहते हुए तुम और तुरंत ही बागजिया ड्रैगन का पावर ये फुल पावर में रिलीज करता है और जियान इस समय ड्रैगन किंग की दहाड़ मारता है इस पर। जुआन ये भी इस अटैक को देख करके फिनिक्स रोर करता है और जुआन ये हैरान था कि जियान के पास 9 ड्रैगन किंग्स में से किसी एक का पावर है और इसको मालूम था कि ड्रैगन किंग के पावर के सामने तो फिनिक्स क्लैन वाले भी कुछ भी नहीं है। जियान अपने बागजिया ड्रैगन किंग के सियान पावर से और इनकी जो लोअर बॉडी थी एक इम्प्रेशन बनाता है जिसमें कि ड्रैगन पैटर्न्स को साफ देखा जा सकता था और ये जुआन की तरफ लॉन्च कर देता है। अब क्योंकि अटैक जो था काफी भयंकर था तो जुआन ये भी खून की उल्टी करने लगता है पर जियान देखकर हैरान था कि इस बंदे के पास फिनिक्स का ब्लड एसेंस है। ये संभव कैसे हो सका। अभी जियान सरप्राइज है तभी जूनियर की आवाज आता है। ये कहती है अब मैं इसे देखती हूँ और गोल्डन फ्लेम से जूनियर इसको 10-20 मीटर पीछे फेंक देती है। जूनियर इसकी तरफ देखती है और कहती है तुम जुआन नायो क्लैन वाले 5 लेग्ड गोल्डन क्रो को सप्रेस करके रखे हो, अब तुम्हें मैं मजा सिखाती हूँ। जुआन जब देखता है ये देखता है कि जूनियर के हाथों में एक सिल्वर व्हाइट ब्रेसलेट था और इसी पर 5 लेग्ड गोल्डन क्रो का कोर इंक्रिप्शन यानी एंशिएंट पावर मर्ज हो गया था। मतलब इसने 5 लेग गोल्डन क्रो को फिलहाल छुड़ा लिया था। जूनियर के बॉडी से इस समय 10 गोल्डन क्रोज वाला अटैक निकलता है और काफी तेजी से जुआनी की तरफ ये बढ़ने लगता है। जुआनी भी द पावर ऑफ फिनिक्स यूज करता है। जूनियर इस पावर के कारण ये जो आइस लेग भी था इसमें भी क्रैक आने लगते हैं। जुआनी भी कितना भी कोशिश करता है जूनियर के इस अटैक से ये बच नहीं पाता है। उसके बॉडी से और भी ज्यादा ब्लड बाहर आने लगते हैं। जुआनी ये समझ जाता है कि जूनियर इसको पूरी तरह से मारना चाहती है। ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है। जूनियर भी कहाँ रुकने वाली थी। इसका जो रिनकार्नेशन पावर था फोरहेड पर ये चमकता है। जियान इस प्रकार के पावर को देखकर हैरान था। ये इसके 10 गोल्डन क्रोज का फुल पावर था और इसका जो प्रभाव था मानो सूर्य के समान हो और इस अटैक के कारण जुआन पूरी तरह से इस समय खत्म हो चुका था। इसका सोल भी नहीं बचता इवन। जूनियर के हाथ में ये जो ब्रेसलेट था जो कि डिवाइन वेपन था। जूनियर फील करती है जो 5 गोल्डन क्रो थे इन्होंने वो जो इसेंस ब्लड था फिनिक्स क्लैन का उसे निकाल लिया था। जूनियर को गुस्से में कहते इसको बाहर निकालिए। ये कहते नहीं इससे मेरा पावर रिकवर हो सकता है और जब हम फिनिक्स क्लैन जाएंगे तो उनको भी मैं मजा चखाऊंगा। जूनियर कहती नहीं ये हमारा जाने का रास्ता है, इसी से हम फिनिक्स क्लैन में जा सकते हैं। 5 गोल्डन क्रो क्योंकि जूनियर के पास रिनकार्नेशन पावर था 9 प्रोफाउंड लॉर्ड का तो ये बात मान लेता है। जियान कहता है क्या ये फिनिक्स क्लैन का ब्लड है। जूनियर बताती नहीं ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। गोल्डन क्रो भी सेम बात कहते हैं। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम से इस ब्लड एसेंस को उसमें जो भी इम्प्योरिटीज रहती हैं उसको दूर करता है और जूनियर को लौटाने लगता है। जूनियर लेना नहीं चाहती थी पर जियान इसे दे देता है। अब इधर जुआन नायो क्लैन में बताया जाता है कि जो इनके एल्डर जुआन ये हैं उन्हें किसी ने मार दिया है उस आइस एंड फायर अंडरग्राउंड पैलेस में और शायद ये पावर जो भी है ये टियानफेंग क्लैन का है। यहाँ के जो भी एल्डर्स रहते हैं पूछते हैं उस डिवाइन वेपन का क्या हुआ। अब इधर जियान इस मौके का फायदा उठा करके जूनियर के साथ टियानफेंग क्लैन के कोर एरिया में वापस आ चुका था। जूनियर वगैरह यहाँ पर फाइनली वापस आ गए रहते हैं। डेप्यूटी चीफ फेंगलुआन यहाँ पर थी।
पर जैसे इन्हें वो गोल्डन क्रो देखते जो कि फिलहाल एक ब्रेसलेट के फॉर्म में थे, ये तुरंत ही अपने बीस्ट वाले फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं, लिटिल गर्ल फेंग लुआन, तुम इतना पावरफुल हो जाओगी मुझे लगा नहीं था। फेंग लुआन जो कि फिलहाल डेप्यूटी चीफ थी, इन्हें काफी रेस्पेक्टफुली बात करती हैं और ये कहती है आप मेरे मजे ले रहे हो फालतू में। अब जियान इस दौरान कहता है कि फेंग लुआन से कि आप मुझे फिनिक्स क्लैन का रास्ता बताइए, पर जियान देखता कि ये थोड़ा चिंतित थे। ये कहती मुझे भी नहीं पता है, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद फिनिक्स क्लैन का मानो नामो निशान मिट गया हो, ये लोग कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद ये लोग 5 लेग्ड गोल्डन क्रो की तरफ देखते हैं और इस समय पास्ट की बात जो रहता है गोल्डन क्रो थोड़ा याद करने लगते हैं कि उस समय फिनिक्स क्लैन वाले ड्रैगन क्लैन वाले वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद काफी ज्यादा घायल थे। और फेंग लुआन भी कहती कि फिनिक्स क्लैन के तरफ जो हमारे टियानफेंग टेरिटरी से रास्ता था वो भी मानो सील कर दिया गया है। और फेंग लुआन कहती फिलहाल हमारे पास एक ही रास्ता है, ये नाम बता दिए द कोर ऑफ टियानफेंग यू। पर इस दौरान ये नाम बताते हुए थोड़ा ये कांप रही थी। ये एक एंशिएंट ट्री था जहां से कोई भी फिनिक्स फैमिली में एंटर कर सकता था, पर इस एंशिएंट ट्री के पास एक फिनिक्स स्टोन भी है, जब तक हम उसे नहीं पाएंगे तब तक हम फिनिक्स फैमिली में एंटर नहीं कर सकते हैं। 5 लेग गोल्डन क्रो भी ये बात कहते हैं कि अगर इनके पास ये स्टोन होगा तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है फिनिक्स क्लैन में जाने से। अब इतना तो जियान को समझ में आ जाता है ये फिनिक्स फैमिली वाले इतने सिंपल नहीं है। जियान भी सोचता है एक बार ये फिनिक्स क्लैन वाले इतने ज्यादा पावरफुल हैं, फिर भी अपने को फिलहाल क्यों हाइड कर रहे हैं। पर जियान को तो जाना ही था अगर जूनियर का जो रिनकार्नेशन पावर्स को स्टेबल करना है तो। और 5 गोल्डन क्रो बताते हैं कि फिनिक्स फैमिली में एक रेयर होली फ्लेम है, उसी की मदद से हम यानी उसकी पावर को बोरो करके ही इसके रिनकार्नेशन सील को के प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पर ये कहते हैं इस लड़की का जो रिनकार्नेशन पावर है सील का ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। और जहां पर वो एंशिएंट ट्री है वहां पर तूफान वगैरह हमेशा चलते रहता है, एक गलत रास्ता और ये लोग मारे जा सकते हैं। और 3 दिन के अंदर इसका जो स्टॉर्म पावर रहता है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो वही सही मौका रहेगा जाने का अंदर। अब इस दौरान 3 दिन बीत गए रहते हैं। वो फैंकिन जो लड़की थी जियान वगैरह के साथ एंशिएंट ट्री पे की तरफ आती है। ये जो पेड़ था काफी लंबा था, शायद 10,000 मीटर के आसपास इसके ब्रांचेस फैले हुए थे और इसके टोटल 5 ब्रांचेस थे और इन्हीं के बीच में कहीं पर वो फिनिक्स स्टोन होगा। जूनियर यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही रेयर वार्मथ फील कर रही थी। थोड़ी समय में ये लोग एंशिएंट ट्री के जो यहाँ पर बैरियर बना था उसमें एंट्री करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो विंड था काफी वियर्ड था, जियान जिसके पास के ड्रैगन गॉड का फॉर्म था फिर भी यहाँ पर ये थोड़ा बहुत पेन फील करता है। मतलब यहाँ पर जो ये विंड का प्रेशर है ये थोड़ा अलग ही है। जूनियर भी कहते हैं हाँ लगता है होली फ्लेम से और इवन सोल पावर से भी हम इस विंड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और कहा जाता है ये जो फिनिक्स स्टोन है इसमें 5 कलर हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है ये अलग ही था, अंदर में थोड़ा बहुत कोल्ड वगैरह भी फील करते हैं लोग। आगे में इनको कई सारे माउंटेन्स वगैरह भी दिख रहे थे। पर जूनियर को इस समय हालांकि जो 5 करोड़ बीच थे फिलहाल सो रहे थे, उनकी मेमोरी रिकवर नहीं हुई थी, पर ये थोड़ा बहुत जो रास्ता रहता है इन्हें गाइड कर रहे थे और इनके हिसाब से इन्हें फिलहाल आइस एंड स्नो माउंटेन की तरफ जाना चाहिए। फिलहाल ये लोग इस एंशिएंट ट्री के इनर स्पेस में थे। फैंकिन बताते कि इस एरिया में मतलब लंबे समय से कोई एंटर ही नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ का जो आइस है इतना ज्यादा चिल है कि मानो ब्लड भी जम जाए। जियान भी फील करते लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकी बॉडी पर बर्फ जमते जा रहा है तो इन्हें जल्दी से यहाँ पे निकलना पड़ेगा। जियान अपने होली फ्लेम को भी यूज कर रहा था पर इस कोल्ड पावर को इसके होली फ्लेम भी मानो रजिस्टर न कर पा रहे हों। और यहाँ पर जो भी एनर्जी थी इवन फ्लेमिंग मंत्रा को यूज करने के बाद भी ये इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और इन्हें अब समझ में आने लगता है आगे जाने पर मतलब सबका मरना पक्का है। अभी ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। तभी जो 5 गोल्डन क्रो थे जो कि उस ब्रेसलेट के अंदर सो रहे थे तुरंत ही जागते और कहते हैं यहाँ पर मैं कुछ फैमिली रौरा फील कर पा रहा हूँ और ये अपने गोल्डन फ्लेम से अटैक करते हैं। तुरंत ही आसपास एक आइस मार्क बन जाता है। यहाँ पर जहाँ पर ये आइस मार्क बना था उसके पास एक वॉइड यानी एक अलग स्पेस दिख रहा था और ये फील करते मानो वहां से एक स्नोई क्रिएचर यहाँ पर इनकी तरफ आ रहा हो। जियान इवन अपने इस लेवल के सोल पावर से भी परसीव नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला बंदा एक बीस्ट है या ह्यूमन है। जब ये लोग ध्यान से देखते जब थोड़ा ये क्लोज आ जाता है इसे देख करके इवन जो 5 लेग्ड गोल्डन क्रो रहते हैं उनकी भी मानो आवाज चली गई हो। ये कहते ये तो एक आइस फिनिक्स है और मानो इस फिनिक्स के ऊपर एक लोनली फिगर बैठा हुआ हो। अभी ये मतलब अंदर से बाहर आ रहे थे, ये भी फील करते मानो 3 लोग इधर आ चुके हैं। आइस फिनिक्स जो रहता है इनकी बात सुन करके जहाँ पर इस जियान वगैरह थे अपने पंख से आइस अटैक इनकी तरफ कर देता है। गोल्डन क्रो भी अपने गोल्डन फ्लेम से फिलहाल इन अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं। पर गोल्डन क्रो भी इससे डर नहीं रहे थे और ये इसका नाम लेकर यानी मॉर्नर्स बोलते हैं। फैंकियान भी इस नाम को सुनी थी, ये भी हैरान थी। मॉर्नर्स वो लोग होते हैं जो कि फिनिक्स टाइप के साथ होते हैं और इनके पास आइस एट्रीब्यूट होता है क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो फिनिक्स क्लैन जो उनके पास फिनिक्स यानी फायर पावर होता है और ये जो आइस फिनिक्स रहता है ये फिलहाल इनकी बात भी नहीं सुन रहा था गोल्डन क्रो का और इनकी तरफ मतलब अपने पंख फैला करके काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और गोल्डन क्रो का जो भी इस पर अटैक रहता है ये इसे पूरी तरह से डिसॉल्व कर दे रहा था। जियान भी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को सम्मन करता है और यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा था काफी ज्यादा कम हो जाता है। जियान अपने फुल पावर को एक्सट्रीम पर यूज करता है और ये जो आइस स्नो आ रहा था इसकी तरफ इसे डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर जियान भी फील करता है मानो इसका ऑरा सप्रेस हो गया हो। और इस फिनिक्स के ऊपर एक वुमेन बैठी हुई थी और उसके पास जो आइस पावर था वो मानो होली फ्लेम से 1 गुना भी कम न होगा
और जूनियर इस समय इशारा करते जियान को। वो जो स्नो गर्ल थी उसके चेस्ट पर एक पेंडेंट था जिसके पास प्योर व्हाइट आइस पावर था। और ये जो स्टोन था इसमें पेंडेंट के अंदर, इसका शेप एक अलग ही था। मतलब न तो ये एलिप्स था, शेप काफी इरेगुलर था, पर इसमें 5 कलर को साफ देखा जा सकता था। मतलब यही था वो फेनिक्स स्टोन जो कि इस लड़की ने फिलहाल पहने हुआ था। अब ये 5 गोल्डन क्रो भी रुकते नहीं है। ये तुरंत ही जूनियर का जो रिइंकार्नेशन पावर रहता है जिसमें कि गोल्डन फ्लेम्स का भी पावर था, ये इसको अपनी बॉडी में भरने लगते हैं। अब गोल्डन क्रो की बॉडी पर भी गोल्डन फ्लेम्स का पैटर्न बनने लगता है और ये एक पावरफुल अटैक इस आइस फेनिक्स की तरफ लॉन्च कर देते हैं। फेनिक्स भी अपने एक आइस पावर को इनके अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इधर ये जो लड़की रहती है फेंकियान, ये सोचती है इस लड़की के पास ये फेनिक्स स्टोन क्या कर रहा है। ये लड़की जो थी ये एंशिएंट ट्री की गार्जियन थी, इसका नाम बिंग फेंग था, तो इसके पास स्टोन कहाँ से आया। अब जियान फिलहाल जूनियर से कहता है तुम पीछे ही रहो, मैं सीनियर 5 क्रो का हेल्प करता हूँ। अब इधर लगातार 5 गोल्डन क्रो का और स्नो मैडन का आइस फेनिक्स के साथ बैटल चल रहा था। यहाँ पर बर्फ पिघल रहे थे, फिर से बर्फ बन जा रहे थे, जो सीन था काफी ज्यादा डरावना था। उधर जियान, हालांकि इसका स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो चुका था, ये सीक्रेटली वहां पर जहां पर वो आइस मार्क बना हुआ था वहां पर पहुंच जाता है। ये बेसिकली एक आइस पैलेस था, यानी बर्फ का महल। जियान के हिसाब से ये दोनों इस जगह को गार्ड कर रहे थे, मतलब यहाँ पर कुछ तो खास होगा। और ये जो आइस पैलेस था इतना ज्यादा कोल्ड था जियान जितना सोचा नहीं था। इसका शायद अंदर जाना भी काफी मुश्किल था। यहाँ पर जियान जब आगे बढ़ने की कोशिश करता तो एक स्नो कलर का क्रिस्टल ब्लॉक आता है और इसका रास्ता भी फिलहाल ब्लॉक कर देता है। ये अपनी होली फ्लेम पावर से यहाँ के आइस को पिघलाने की कोशिश शुरू कर देता है। इधर 5 लेग जो गोल्डन क्रो रहते हैं ये जियान से कहते हैं उस लड़की के पास फेनिक्स स्टोन है, उसे रोको। इसके बॉडी से जो लड़की थी एक ब्लैक घोस्ट टाइप कुछ निकलता है और ये आइस पैलेस की तरफ भाग रहा था, इसीलिए गोल्डन क्रो ने जियान को इशारा किया था। अब जियान भी अपने फुल पावर को यूज करता है और उस लड़की के पीछे जो कि आइस पैलेस में भाग रही थी इसके पीछे जाने लगता है। जियान इसके पीछे भाग रहा होता है। ये लड़की जियान से कहती तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियान इससे कहता है मैं फेनिक्स स्टोन लेने आया हूँ। जियान भी तैयार था, इसके हाथों में वही एंशिएंट पैटर्न था। हालांकि हाफ फिनिश प्रोडक्ट था, फिर भी ये काफी कारगर था और ये तुरंत यहाँ पर 3,50,000 कोर इंक्रिप्शंस कंडेंस करने लगता है। अब ये लड़की भी समझ जाती है, ये तुरंत ही द ब्रेथ ऑफ आइस फिनिक्स यूज करती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत इस लड़की के पास आता है और ये तुरंत ही अपने सोल पावर और होली फ्लेम से इस लड़की को बांध देता है। अब क्योंकि ये आइस पैलेस में ज्यादा देर रुक नहीं सकता था तो तुरंत इसे लेकर के बाहर आ जाता है। अब इधर ये जो फेंकियान रहती जूनियर रहती है, ये भी इस लड़की को देखती है। जूनियर इससे कहती है बिग सिस्टर क्या तुम इस बर्फ की जो बांदियां हो रही है इसे रोक सकती हो, क्योंकि यहाँ पर जो कोल्ड फोर्स है काफी ज्यादा है। अब ये जूनियर की बात मान लेती है और इस दौरान मानो यहाँ पर समय ही रुक गया हो। धीरे धीरे यहाँ पर जो बर्फ गिर रहा था खत्म होने लगता है। ये देख करके जियान भी एक बार को शॉक्ड हो जाता है। मतलब इस लड़की के पास क्या ही पावर है कि ये यहाँ के पूरे मौसम को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि इसका जो स्ट्रेंथ था बस रीइंकार्नेशन पर था, फिर भी इतना बेहतरीन पावर। अब जूनियर इससे कहती है आप अपनी स्टोरी बता सकती हो। ये लड़की बताती है इसका नाम बिंग जू याओ है। ये लड़की भी इसमें जूनियर के फोरहेड पर वो जो गोल्डन लाइंस थी उसे देख रही थी। ये समझ गई थी ये 9 प्रोफाउंड फायर मास्टर का रिइंकार्नेशन मार्क है और ये कहती है मैं उन्हीं की डिसाइपल हूँ। और ये हंसती है क्योंकि जूनियर के हिसाब से इसने जितना भी अपनी मेमोरी देखा था 9 प्रोफाउंड लॉर्ड का, उनकी कोई डिसाइपल नहीं थी। अब ये लड़की बताती है कि ये मतलब वर्ल्ड ऑफ आइस एंड स्नो में जन्मी थी। यहाँ पर ये आ जाती है और इस जगह को इसने आइस पावर में बदल दिया जब ये मरने वाली थी, क्योंकि इस अपने आइस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इसे 9 प्रोफाउंड लॉर्ड ने बचाया था और इसको वो टेक्निक बताया था कि कैसे तुम्हें अपने आइस पावर को कंट्रोल करना है। अब जियान इससे पूछता है ये जो आइस फिनिक्स है जो फाइट कर रहा है ये तो फिनिक्स फैमिली का गार्जियन होना चाहिए है ना। अब ये लड़की बताती है इस आइस फिनिक्स को इसको एक फिनिक्स फैमिली के सीनियर ने दिया था और ये बताती है कि जब 9 प्रोफाउंड लॉर्ड ने इसके बॉडी में आइस पावर को सप्रेस किया था उस समय फिनिक्स क्लैन में एक वुमेन थी जिसका की पावर आइस प्रोफाउंड 9 प्रोफाउंड लॉर्ड के कंपेरेबल माना जा सकता है, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। अब इनको ये समझाने के लिए तुरंत इस आइस पैलेस के अंदर लेके आती है और यहाँ पर एक गेट था जिसे ये खोल देती है। यहाँ पर एक आइस कॉफिन था और शायद इसी से मतलब कोई भी फिनिक्स फैमिली के अंदर एंटर कर सकता था। और ये कहती इसने कितने बार भी कोशिश किया, फिनिक्स फैमिली का जो एंट्रांस है ये इसे खोल नहीं पाई। अब इस समय जो लड़की फेंकियान थी इसकी बात सुनकर हंसती है और कहती है तुमने अपने जो गले में पहना है इसको फिनिक्स स्टोन कहते हैं और अगर तुम इसे आइस कॉफिन में लगाओगी तो आराम से फिनिक्स फैमिली का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तभी इस लड़की को यानी आइस पावर वाली लड़की को याद आता है कि जो 9 प्रोफाउंड लॉर्ड थे उनके साथ एक वुमेन रहती थी फिनिक्स फैमिली की, उन्होंने कहा था कि इस चीज को संभाल के रखना और कोई आएगा फ्यूचर में। अब इसे समझ में आ जाता है कि माजरा क्या है। अब ये तुरंत इस पेंडेंट को निकाल करके फेंकियान को थमा देती है और इसमें इतना ही नहीं था, ये लड़की इसलिए नहीं खोल पा रही थी क्योंकि फिनिक्स फैमिली का एक मेंबर चाहिए, तभी इस दरवाजे को ये इस फेनिक्स स्टोन से खोल सकता है। फेंकियान जो रहती है अपने ब्लड को इस फेनिक्स स्टोन पर गिराती है और जैसे ये ब्लड गिरता है स्टोन पर मानो यहाँ का जो पूरा पैलेस ही एक बार को कांपने सा लगता है और इसमें से एक अलग ही मैजेस्टिक ऑरा निकलती है। और जैसे ये स्टोन आइस कॉफिन से टच होता है ये धीरे धीरे जो सामने का दरवाजा बंद था कॉफिन का ये खुलने लगता है और तुरंत इस स्पेस में ये सभी लोग जो यहाँ पर थे इन्हें खींचने लगता है।
ये लोग इस समय एक डार्क स्पेस में रहते हैं। जियान जूनियर के साथ रहता है और थोड़ी देर में ये लोग इस डार्क पैसेज को पार कर जाते हैं और इनको सामने एक नया दुनिया जहाँ पर एंशिएंट क्रिएचर्स भरे हुए थे दिखने लगता है। इस जगह के पे आने के बाद 5 जेड गोल्डन क्रो और वो जो लड़की रहती है बिंग फैंग, ये लोग एक बार चौंक जाते हैं क्योंकि जहाँ पर ये लोग आते हैं मानो ये एक डेड वॉइड हो। फिनिक्स क्लैन से ये बदला लेना चाहते थे गोल्डन क्रो, पर इन्हें भी अब अफसोस होता है। ये जो जगह था इसको फिनिक्स टाउनशिप कहा जाता है और ये लड़की जो कहती इस जगह पर मैं आ चुकी हूँ, पर इतना आसान नहीं रहता यहाँ पर आना। इसको याद नहीं रहता ये कब आई थी, इसके मेमोरी में ये चीज था। इधर 5 गोल्डन क्रू रहते हैं, ये थोड़ा हैरान थे। ये कहते क्या मतलब फिनिक्स फैमिली खत्म हो चुकी है, पर ये शायद संभव नहीं था। पर जियान कहता नहीं, यहाँ पर हैं लोग, क्योंकि ये फील कर सकता था पावरफुल ऑरास को। पर ये जो जगह था इतना जियान को सामने में क्रिस्टल ब्लॉक दिखता है। जैसे इसको अपने होली फ्लेम से टच करता है ये क्रिस्टल गल जाता है और इसके अंदर में एक फेंट रेड फेयरी फ्लेम को देखा जा सकता था और जियान तुरंत इस रेड फेयरी फ्लेम को अपने होली फ्लेम से पकड़ लेता है। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन पास होता है और दूर आसमान में एक के बाद एक पावरफुल वेव्स दिखने लगती हैं। अब इस वेव्स से बचने के लिए वो जो लड़की थी बिन फैंग, ये अपने आइस ऑरा से और गोल्डन क्रो अपने गोल्डन फ्लेम से फिलहाल जियान और बाकी को कवर कर लेते हैं। अब ये वेव जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और जूनियर कहती है इसमें कुछ तो क्लू है। ये फिनिक्स क्लैन की स्टोरी काफी बोर मार रही, लग रहा है फिनिक्स क्लैन के लोग भी काफी बोरिंग होंगे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं और इस एरिया में इसका डीपर पार्ट में मूव करने लगते हैं। पर इस समय जियान एक चीज तो फील किया था कि इस फिनिक्स क्लैन में एक होली फ्लेम तो है, तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और क्योंकि फिनिक्स क्लैन का रिलेशन जो है जायो क्लैन से पास्ट में खराब हो गया था, तो जियान को मालूम था यहाँ पर इसके लिए काफी मुसीबत भी होने वाला है। अब विंग फैंग जिसके पास की एक आइस फिनिक्स था, तो इसके पास फिनिक्स क्लैन का ब्लड लाइन था। ये फील करती है एक पावरफुल और सभी को सावधान होने के लिए कहती है। फैंकियान वगैरह एक आवाज सुनती है और उस आवाज से मानो इनका जो ब्लड लाइन था ये सप्रेस होने लगता है। आगे में क्रिस्टल पासेस था, ये सभी लोग इस एरिया में बढ़ने लगते हैं। अंदर जाके इन्हें एक लेक दिखता है, उसके बीच में एक पेड़ दिखता है जिसको कि साइकामोर ट्री कहते हैं। ये शायद 1000 मीटर लंबा था। इस जगह को ब्लॉक किया गया था ताकि शायद कोई अंदर एंटर न कर पाए। अब इधर जूनियर जो थी इसका जो रिनकार्नेशन पावर था जियान ने सप्रेस तो किया था, पर अब फिर से इसमें पेन होना शुरू हो गया था। इस साइकामोर ट्री को द स्पिरिट ऑफ फिनिक्स ट्री भी कहा जाता है और इन सब चीजों के बारे में गोल्डन क्रो को पता था, तो यही सबको बता रहे थे क्योंकि फिनिक्स क्लैन में ये पास्ट में आ चुके थे। पर इस दौरान ये कहते हैं सभी से कि शायद इस स्पिरिट ट्री ने भी अपने पावर को अच्छा खासा यूज कर लिया है। जियान को समझ में नहीं आता है क्यों, मतलब यहाँ से इस पेड़ से एक आवाज भी निकल रहा था। गोल्डन क्रो इस पेड़ के सामने आकर कहते हैं तुम्हारा क्या रिक्वेस्ट हमें बताओ, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब जैसे ये लोग थोड़ा क्लोज जाते हैं फिनिक्स ट्री से एक पावर निकलता है और इनको एक अलग स्पेस में आइसोलेट कर देता है। ये इसका खुद का डोमेन पावर था और यहाँ पर इस समय गोल्डन क्रो को एक इल्यूजनरी फिगर दिखता है क्योंकि ये लोग एक नए स्पेस में थे, तब ये फिनिक्स ट्री के शायद अंदर होंगे। और ये जो भी था इल्यूजनरी फिगर इनसे कहता है मेरी हेल्प करो और वहां से एक शानदार लाइट चमक रहा था। जूनियर भी इसमें जियान से कहती लगता है ये जो स्पिरिट ट्री है ये इंसर्ट है, ये अपने रिनकार्नेशन पावर से ये चीज फील कर सकती थी और शायद ये जो पेड़ है ये 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। अब ये स्पिरिट ट्री वही थी, मतलब इसी के थ्रू कोई भी फिनिक्स क्लैन के अंदर एंटर कर सकता था मेन एरिया में, पर ये काफी ज्यादा इंजर्ड थी। पर जियान एक चीज फील करता है इस फिनिक्स ट्री के इल्यूजनरी पावर के अंदर में एक छोटा मोटा पेड़ दिखता है, पर इसमें से जो एनर्जी निकल रही थी ये काफी ज्यादा प्योर थी। पर इस पेड़ का भी जो वाइटलिटी था काफी वीक था और शायद यहाँ पर जो क्रिस्टल ब्लॉक से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो ये मतलब एंशिएंट ट्री भी खत्म हो चुका होता। और इस पेड़ के ऊपर में इसका जो फिनिक्स पावर था फैंटम बन जाता है। जियान तुरंत ही जूनियर को पकड़ता है और इस पेड़ के सामने आ जाता है। अब इस पेड़ के ऊपर जो रेड फ्लेम दिख रहा था बेसिकली एक होली फ्लेम का पावर था, पर इस पेड़ के ज्यादातर पावर को कोई एब्जॉर्ब कर चुका था, तो इसमें ट्रेस ऑफ पावर ही बचा हुआ था। जियान और जूनियर दोनों अपने होली फ्लेम को यूज करते हैं और यहाँ पर जो एक बीज से ये पेड़ जम रहा था जो कि अब मर चुका था लगभग इनके होली फ्लेम के कारण काफी तेजी से बढ़ने लगता है। पर इस दौरान जूनियर के बॉडी में जो उसका पावर रहता है धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है। जियान समझ जाता है, तुरंत ही जूनियर को पीछे खींच लेता है। अब जियान तुरंत इसका जो डोमेन स्पेस रहता है अपनी होली फ्लेम से ब्रेक कर देता है और तुरंत ही ओल्ड मैन जब अपने ऑरा को रिकवर कर लेते हैं तो जियान वगैरह को आगे में एक रास्ता दिखाते हैं। यही था फिनिक्स आइलैंड पर जाने का रास्ता। अब जियान एक चीज देखता है ये वहां पर खड़ा है और वो जो फिनिक्स पेड़ था जो कि नया नया जन्म लिया था ये इसके पावर को अभी भी अब्सॉर्ब कर रहा था और जियान इसके बीच का कनेक्शन भी नहीं काट पा रहा था। तभी जो फैंकिंग रहती है ये जियान को वहां पर रिप्लेस कर देती है और जियान से कहती तुम जाओ इस पेड़ को फिनिक्स फैमिली के मुझ पर छोड़ दो। और इस समय मानो फैंकिंग भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही हो। अब यहाँ से जियान वगैरह जूनियर के साथ और वो जो आइस स्पिरिट वाली लड़की रहती उसके साथ फिनिक्स आइलैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी जो फिनिक्स आइलैंड में था ये भी काफी ज्यादा डस्ट से भरा हुआ था और यहाँ पर भी रेड क्रिस्टल ब्लॉक्स को साफ देखा जा सकता था। ये जो फिनिक्स आइलैंड था यहीं पर कोर फैमिली यानी स्ट्रॉन्ग फिनिक्स फैमिली के लोग रहते थे। अभी यहाँ पर आने के बाद ही जियान वगैरह एक स्ट्रॉन्ग पावर फील करते हैं, रिच ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर क्योंकि फियरी रेड फ्लेम का भी थोड़ा पावर था तो जियान वगैरह या जो भी हो इनको काफी अच्छा लगता है। पर ये फिनिक्स आइलैंड भी बहुत काफी मतलब खाली था। अब जियान की नजर गोल्डन क्रो पर जाती है। गोल्डन क्रो भी कहते जब लास्ट टाइम मैं अपने मास्टर 9 प्रोफाउंड लॉर्ड के साथ आया तो यहाँ पर काफी हलचल था।
क्या ही हो गया है इन फिनिक्स क्लैन को। पर जैसे ही ये लोग यहाँ जमीन पर उतरते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्स ये फील करते हैं, पर फिर भी ये लोग सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जियान काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था, तभी इसका जो जायो क्लैन का टैटू था वो एक्टिवेट हो जाता है और जो भी प्रेशर ये फील कर रहा था ये रिलीज होने लगता है। और यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल ब्लॉक्स पड़े हुए थे ये अचानक से एक्सप्लोड करने लगते हैं और जियान वगैरह यानी जो 3 लोग थे इन पर अटैक करने लगते हैं। जियान वगैरह फाइनली इस अटैक को ब्लॉक करते हैं और आगे काफी तेजी से मूव कर जाते हैं। अभी लोग आगे मूव ही कर रहे थे, जियान जूनियर को सावधान होने के लिए कहता ही है। तभी यहाँ पर एक इंटेंस कलर का ब्लड कलर एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है। शायद ये गोल्डन क्रो या उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जब गोल्डन क्रो अपने पीक पर रहे होंगे, यानी कि 5th स्टार इनकार्नेशन पर, तब की बात कर रहा हूँ। जियान फील करता है ये लोग मतलब सामने में माउंटेन पर एक फॉर्मेशन है और इसमें जो भी पैटर्न होंगे शायद जियान ने जितना भी देखा है यानी 3 लाख 4 लाख उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इस समय गोल्डन क्रो की भी बॉडी कांप जाती है और ये डायरेक्टली वहां पर जो ब्लड सर्कल दिख रहा था उसकी तरफ देखते हैं और इनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, फिनिक्स क्लैन लीडर फेंग लुआनी। और इस समय जियान हो या जूनियर के बॉडी से इनका होली फ्लेम अपने आप ही बाहर निकलने लगता है और इस ब्लड कलर्ड एनर्जी फॉर्मेशन के बीच में जो एक बॉडी दिख रही थी इन्हें उस पर देखने लगते हैं ये लोग। इस फॉर्मेशन के बीच में एक थ्रोन दिखता है, इसमें 5 कलर साफ देखे जा सकते थे और उसके बीच में एक वुमेन बैठी हुई थी जिनके बाल मानो कॉटन वुल के समान सिल्की होंगे। बॉडी पर कई सारे गहना वगैरह ये पहने हुई थी, पर सबसे खतरनाक चीज क्या था, इनके बॉडी के ऊपर एक फिनिक्स शैडो को साफ देखा जा सकता था। इनके बॉडी पर एक रेड फेयरी फ्लेम भी था और शायद ये एक होली फ्लेम था। होली फ्लेम रैंकिंग में 9वें नंबर का होली फ्लेम, निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम। और जूनियर फील करती है इसका जो रिइंकार्नेशन पावर है ये अपने आप उनकी तरफ खींचा जा रहा हो। अब जियान तुरंत ही जब देखता है जूनियर आगे मूव कर रही है, ये हंसता और इसको हक करते हुए ये भी इस फॉर्मेशन के सेंटर में प्रवेश कर जाता है। अब गोल्डन क्रो भी इस फॉर्मेशन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गोल्डन क्रो जो रहते हैं जियान से कहते हैं इस वुमन के पास वो जो ब्लड रेड क्रिस्टल ब्लॉक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन मैं भी शायद उसे टच न कर पाऊं। और उनके आसपास 9 फिनिक्स शैडोज को देखा जा सकता है जो 9 डायरेक्शन में देख रहे हो। अगर देखा जाए तो गॉडेस याओजी के बराबर ही इनका स्ट्रेंथ माना जा सकता है। और इस समय गोल्डन क्रो के बॉडी पर जो गोल्डन फ्लेम था और जूनियर के फोरहेड पर ये दोनों मानो जलने लगे हो। और इस समय इनको एक स्टोरी याद आती है कि 9 प्रोफाउंड लॉर्ड उस समय एविल क्लैन वालों से फाइट कर रहे थे और काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। जब वो इंजर्ड हो गए तो यही वुमेन फेंग लुआन ही उनको भगाई थी और उन्हें बचा कर ले गई थी। और जब फिनिक्स क्लैन वालों को ये पता चला तो उन लोगों ने इस वुमेन को यानी फेंग लुआनी को यहाँ पर कैदी बना दिया था। ये सब गोल्डन क्रो बताते हैं। और उस समय क्योंकि लॉर्ड प्रोफाउंड मास्टर काफी वीक हो गए थे तो वो गू क्लैन वापस लौट गए थे और उनका होली फ्लेम गू क्लैन में ही रह जाता है और उनका रिइंकार्नेशन पावर यानी वो मारे जाते एक तरह से आप बोल सकते हो। पर जाने से मैं पूछता मतलब फिनिक्स क्लैन में और लॉर्ड प्रोफाउंड मास्टर में हुआ क्या कि ये लोग एक दूसरे का दुश्मन बन गए। अब जियान वहाँ जो वो वुमेन बैठी थी उनके बीच में एक बैरियर था, ये कितना भी कोशिश कर रहा था ये उनके करीब नहीं जा पा रहा था। ये जो 9 फिनिक्स शैडोज थे ये इस वुमेन को गार्ड कर रहे थे और थ्रोन को भी। जूनियर थोड़ा जियान के लिए चिंतित रहती है। अब यहाँ पर जो एक क्रिस्टल ब्लॉक था जो इन्हें ब्लॉक कर रहा था इस पर जियान एक पावरफुल पंच अपने ग्लेज्ड फ्लेम से करता है और तुरंत यहाँ पर जो एक वॉइड बनता है जियान और जूनियर इसमें एंटर कर जाते हैं। पर इस समय जो क्रिस्टल ब्लॉक्स थे जियान की स्किन पर टच होते हैं और मानस को एक अलग ही लेवल का पेन फील होता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने भी मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है कर लो भाई लोग, वहीं पर मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ और इंस्टा पे भी मैं स्टोरी डाल ही देता हूँ। तो आपको अगर लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोज़ के। तो मिलते हैं फिर, बाय।